शाह जी कहते हैं कि जो काम करो शांति पूर्वक करो। तो शाह जी कहते हैं और योगी जी एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ ऐसी जुगलबंदी के साथ में सारी चीजें चल रही हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्माणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप सिंह जी। संदीप भाई इंजीनियर, बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन एंड ऑल्सो को फाउंडर ऑफ प्रारब्ध। बहुत मजेदार टॉपिक्स आ रहे हैं। 31,000 वक्फ प्रॉपर्टीज, सोचिए 31,000 वक्फ प्रॉपर्टीज का हिसाब करने वाले हैं। पूरा मतलब कॉपी किताब लेकर बैठने वाले हैं योगी जी, और एक एक का कागज मंगवाएंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट है वहां पे। दूसरा टॉपिक जो हम कवर करेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध में एक और पार्टी खड़ी हो गई, एंड दैट इज औगी जनता पार्टी। एनआईए की ऑलरेडी बहुत बड़ी नजर आ चुकी है इसके ऊपर। शाह के ऑफिस में ऑलरेडी फाइलें पहुंचनी शुरू हो गई हैं, वहां से इंस्ट्रक्शंस आने शुरू हो गए हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। डोंट मिस, बहुत सारी डिटेल्स लेकर आए हुए हैं। ओवर टू यू। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। योग आपने कहा कि योगी जी कागज मंगवाएंगे। योगी जी कागज मंगवा चुके हैं, चेक कर चुके हैं, और उन्होंने इतना पक्का, जो भी भारत सरकार ने कानून बनाया था, वक्फ एक्ट में संशोधन किए थे, उसके अनुसार जो भी फर्जीवाड़े तरीके से, विशुद्ध फर्जी तरीके से जो हिंदुओं की भूमियां कब्जाई गई थी, और वाकई में सिर्फ और सिर्फ हिंदू की भूमि है भारत भूमि, वरना कोई यहाँ बाहर से जो आया है ना, जो मुसलमान बोलता है अपने आप को, अरब से जोड़ता है, पता नहीं क्या करता है, कभी तुर्की को बाप बना लेता है, कभी खैर अब क्या आजकल ईरान को बाप बनाए हुए हैं, तो सऊदी को इग्नोर कर दिए हैं। तो ये इनके बाप जिनके बदलते रहते हैं ना, वो कहीं से जमीन लेकर नहीं आए थे। ये सारी जमीन हिंदुओं की है, और कागजी प्रक्रिया से और कानूनी प्रक्रिया से भी यह साबित किया जा रहा है कि अब ये हिंदुओं की। फर्जीवाड़े का इतना दम्भ है, कहाँ से आया ये दम? जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता और ये मुलायम सिंह यादव इत्यादि ने विक्रमादित्य मार्ग पूरा छेक रखा है, पूछो किसी से जिसने उनको रजिस्ट्री की हो, जिसकी पहले वहां जमीन रही होगी। एक ही परिवार सफाई से उठा एक परिवार लखनऊ में, एक मुख्यमंत्री निवास के जस्ट पीछे पूरे का पूरा उनकी लेन उनकी है। लखनऊ का सबसे पॉश मोस्ट इलाका है, तो मुसलमान क्यों नहीं करेगा? या मुसलमान कर रहा था तो ये लोग क्यों नहीं करेंगे? तो ये अब योगी जी ने इसको ध्वस्त कर दिया। 31,000 प्रॉपर्टीज हैं, उसके रेंटल्स आ रहे होंगे। जाहिर सी बात है, वक्फ में सबसे बड़ी समस्या ये भी आई थी कि भाई ओनरशिप तो तुम्हारी प्रॉपर्टी की, लेकिन इसके जो रेंटल्स आ रहे हैं वो किसके पास जा रहे हैं, यही नहीं बता पा रहे। वक्फ का काम क्या है? मुसलमान जनता की सेवा करना, मुसलमान जनता की के जो गरीबी दूर करना, इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद सच्चर कमेटी लेके चले आते हो, अरे हमारा मुसलमान बहुत गरीब है। तो तुम क्या कर रहे हो? मुसलमान नेतृत्व कर क्या रहा है? गरीब बना रहा है अपनी जनता को। सच यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ी जनता को गरीब बनाकर रखना चाहता है, और उसकी जनता के नाम पर उसको भड़काता है कि मोदी जी आ जाएंगे तो तुम्हारा खा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी ये लोग मेंटेलिटी फिक्स करते हैं। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट फ्यू मेन, फ्यू मर्द, फ्यू आदमी ऑफ इस्लाम, जो सारे बेनिफिशियरी होते हैं ये सारी नौटंकी के। और वो वोट बैंक बना लेते हैं अपनी गरीब जनता का, और उसको उठा के उसको सेल करते हैं, वोट बेचते हैं, खुद में प्रॉपर्टी उठाते रहते हैं हिंदुओं की, और कहते हैं कि अल्लाह का काम हो रहा है। तो ये ध्वस्त कर दिया है आज योगी जी ने। और अभी तो हम क्यों नहीं अपनी भूमि वापस लेंगे भाई? एक चीज हम और है ना, गौशाला ये क्यों नहीं? रेंटल मनी जैसा, इस रेंटल मनी का कोई वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है कि ये कहाँ जा रहे हैं। क्या ये चुनावों में यूज होते हैं? क्या आई एम श्योर ये चुनावों में भी यूज होते होंगे। तभी तो समाजवादी पार्टी जब वक्फ पे सारे डिसीजंस आने शुरू हो गए सुप्रीम कोर्ट के, तो अपार्ट फ्रॉम ममता बनर्जी की पार्टी, सबसे ज्यादा हल्ला किसने मचाया? अखिलेश ने मचाया। मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को छीना जा रहा है। वो ऑब्वियसली इलेक्शन में पैसे दे रहे हैं, तभी तो उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। अदरवाइज ये लोग तो एक कप पानी भी ना पूछें किसी को, एक कप चाय भी ना पूछें जी। गायत्री जी, जिस पार्टी के राज्य में, और अखिलेश की बात कर रहा हूँ 2012 से 17, उनके बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस पार्टी के राज में हिंदुओं की जमीनें लूटी जा रही हों, जिस पार्टी के राज में बिजली न मिले पूरे पूर्वांचल को, न कहीं पर, सिर्फ सैफई, मैनपुरी और कुछ जो है वीआईपी जिले थे, आजम खां का रामपुर, और कुछ कुछ मंत्रियों नेताओं के अपने जिले, अपने घर में बिजली आ रही थी, बाकी पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ था। जिसके राज में माफिया तय करता हो कि उसके जिले में क्या काम होगा, क्या नहीं होगा, सरकार का जो भी पैसा जाता है उस काम में 10%, 20%, जो मुंह खोल दिया उनका काम हो रहा है, वो पैसा ले रहे हैं। कहीं काम नहीं हो रहा, सड़क नहीं बन रहा, कोई व्यापार नहीं हो रहा। जिस पार्टी के राज में परिवार टूटते हों, बच्चे एजुकेशन के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर हों, नौकरियां बाहर करने के लिए मजबूर हों, तमाम क्षमताओं के बावजूद,
उस पार्टी को फंड कौन कर रहा है? तुम्हारी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है। कौन चाहता है कि तुम्हारी पार्टी सत्ता में वापस आ जाए भाई? ये हिंदू समाज तो नहीं चाहता। ये तो 4 बार वोट करके बता चुका है कि तुम नहीं चाहिए हमको। वो 27 में फिर बताएगा तबीयत से। तो तुमको फंड कौन करता है? यही सब जो झंडू प्रॉपर्टीज हैं, जो तुम अभी तक तुम्हारे नाम पे आ रही हैं, आप सोचिए 3.5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है। 3.5 लाख वैल्यू बता के रजिस्ट्री होती है। और उस पार्टी का क्या कहते हैं, रेंटल, उस प्रॉपर्टी का रेंटल कितना है? 7.5 लाख रुपए महीना। क्या हम मजाक पागल है, हैं कि सरकारी सरकारी ऑफिसर्स चेक भी नहीं करते ये सब? अरे रेंटल में, रेंटल कितनी जगह किसका किसका रेंट उठा रहा है आपको, हमको क्या पता? किसके घरों का रेंट उठा रहा है वो रेंट। रामलीला मैदान का रेंट उठा रहे हो सकते हैं, तो बाकियों की तो बात ही छोड़ दो, वो भी नाक के नीचे हाँ, सीधे। वो तो चाणक्य कह के गए कि सरकारी अधिकारी के करप्शन आप जान ही नहीं पाएंगे। वो तो वो मछली है जो तालाब में पानी पी लेती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना पानी पी गई। तो ये तो 2000 साल पहले की कहानी है, आज की तो छोड़ दीजिए। एक एक अरे एक आईएएस, वो साहब आईएएस साहब है बहुत ईमानदार। अरे एक ही क्यों ईमानदार है महाराज? पूरा सिस्टम जो है, क्या पूरा सिस्टम बैठ के अधिकारियों को करप्ट बना रहा है? सबकी आय से अधिक संपत्ति है सबकी। कोई पोर्टल पे योगी जी ने बोला कि आप लोग को अपना पोर्टल पे अपनी संपत्ति डालिए, नहीं तो वो नहीं होगा, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी। 6-6 महीना इन लोगों ने पोर्टल पे अपनी संपत्तियां नहीं डाली हैं। कौन चाहता है योगी जी हट जाए? उसके लिए क्या क्या नंगा नाच किया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। बिजली की व्यवस्था खराब की जा रही है, इसकी जनता गाली देगी सरकार को, हम तो मस्त रहेंगे। क्या क्या कितने तरीके की चीजें हैं, क्या कोई बताएगा? कमिंग बैक राइट। टू दिस, कि क्यों पसंद है सरकारी अधिकारियों को एक मुसलमान वोट बैंक समर्थित नेता, अखिलेश राहुल गांधी टाइप? क्योंकि ब्यूरोक्रेट तो चला लेता है, उनको मजा आ जाता है। स्कीम बनाता है, स्कीम का स्कैम बना लेता है वो। ऐसे लोगों के, ऐसे मतलब जो नेताओं के भ्रष्टाचारी बच्चे होते हैं, इनको नेता बना दो, ठीक है, नीचे ब्यूरोक्रेट खेल जाता है, अपना एंजॉय कर ले जाता है। और मुसलमान वोट बैंक से आंख मूंद लेता है, हाँ भैया जितनी जमीनें लूटनी है लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा एक गठजोड़ है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। यही दिल्ली की मीडिया, इंडिया टुडे ग्रुप एंड ऑल, तुमको बंगाल में अभिषेक बनर्जी या वो क्या नाम है, ममता बनर्जी की गंदगी और वो फालता वाला जो फालतू है, उन सब के द्वारा किए हुए घटिया कमेंट और घटिया बातें तुमको वो नहीं दिख रही हैं? तुम बंगाल पे अभी भी वापस नहीं जा रहे हो। तुम कॉकरोच जनता पार्टी पे बात कर रहे हो। व्हाट इज कॉकरोच जनता पार्टी? एक इंस्टाग्राम हैंडल जिसके 2 मिलियन फॉलोअर हो गए, तुम बैठ के बात कर रहे हो, अरे रिवॉल्यूशन आ गया, अरे रिवॉल्यूशन आ गया। क्यों? क्योंकि तुम ममता और अभिषेक बनर्जी पे बात करना नहीं चाहते हो। उनकी गंदगी जो हर दिन बाहर आ रही है, तुम उसको इग्नोर करना चाहते हो। तुम्हारे ये मतलब ये क्या तुक है? एक आदमी ने, सीजीआई साहब ने कमेंट किया, तो एक आदमी ने ट्विटर हैंडल बना दिया, वो हिट हो गया। वो हिट कैसे हो गया? उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हिट करा दिया। इकोसिस्टम ने बोला इसी पे बात करो, इसी पे बात करो, इसी की चर्चा करो, इसी इतनी चर्चा करो कि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, इनके दिए किए हुए गंदे कुकर्म, मतलब महिलाओं के साथ एक्चुअल अत्याचारों की बात नहीं हो रही है। 1-2 कौड़ी का आदमी कहीं बैठा हुआ अमेरिका में, उसकी बात हो रही है। नैरेटिव सही शिफ्ट तरीके किए से जा रहे हैं। नैरेटिव शिफ्ट किए जा रहे हैं, सही बात है। हम गधे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, केजरीवाल की भाषा में हम गधे हैं। पॉइंट इज कि भाई तुम खेल रहे हो, खेलो। खुलेआम प्रमोशन कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। वो राजदीप को वो नहीं पता है कि उसकी बीवी जिस पार्टी की एमपी है, राज्यसभा एमपी, उसकी उसकी पार्टी ने कितने गंदे कांड कर रखे हैं। इंडिया टुडे के लोगों को नहीं पता है कि वो राजदीप से कोई माइक से पूछे तो सही कि तुझे नहीं पता कि तृणमूल कांग्रेस क्या गंदे पाप कर रही थी वहां पर बंगाल में? उसको पूरा प्राइम टाइम दे दिया गया कि जाओ बेटा सी कांग्रेस जनता पार्टी पे बात करो। मतलब बेवकूफी की इंतहा। और इतना भी आसान नहीं कांग्रेस जनता पार्टी वाला, इतनी हल्की बात नहीं है। ये एक अलग गेम है जो खेला जा रहा है, उस पर भी हम लोग अब बात करेंगे। ये कहते हैं पर वक्त तो क्या गया, है? इनके हाथ से जमीनें तो गई। ऑगी ऑगी जनता पार्टी, ये कौन सी नई लॉन्च हो चुकी है? वो बोलती है कि हम पशुओं की रक्षा करते हैं, हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं, हम नेशनलिस्ट जेंजी के साथ में हैं, और हम कॉकरोच को खाते हैं। मतलब एक ऑगी, वो आता है, बच्चों का वो, क्या बोलते हैं, बच्चों के कार्टून है। कार्टून्स आते हैं। हाँ, कार्टून नेटवर्क है। तो पर बहुत फनी है, बच्चे बहुत देखते हैं हाँ, उसे। जी। देखिए सर, आगे ही नहीं लॉन्च हुआ है, एक चप्पल अलायंस पार्टी लॉन्च हुआ है।
जिसका टैगलाइन है तिलचट्टा मुक्त भारत। और ये सब कोई पार्टी नहीं लॉन्च हो रही, पार्टी लॉन्च करने की एक प्रॉपर प्रक्रिया है, एक इलेक्शन कमीशन से लाइसेंस। ट्विटर हैंडल खोल लेना या इंस्टाग्राम हैंडल खोल लेना थोड़ी पार्टी लॉन्च कर देते, आपने नाम रख दिया एंड में पार्टी। और ये सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी, इसने क्या 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 यूज किया है टर्म, भारतीय जनता पार्टी को कॉकरोच जनता पार्टी बताया। भारत की जनता इसको कॉकरोच लगती है इन लोगों को। क्यों क्यों लगती है भारत की जनता कॉकरोच? क्योंकि इनके राहुल गांधी को पीएम नहीं बना रही है, अखिलेश यादव को सीएम नहीं बना रही है, तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बना रही है, उद्धव ठाकरे का करियर खा जा रही है। दो कौड़ी के तिलचट्टों को हम अपना नेता क्यों नहीं बना रहे, इसीलिए हम कॉकरोच हैं, वॉट एवर इट इज। और इस पर दुनिया बात कर रही है, हम और आप भी बात करने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि बंगाल से बात हटा दो, बात बंगाल से हटा दो बस। पोस्ट पोल वायलेंस के नाम पर, अरे वहां तो बंगाल में ना आदत लगी हुई है, वहां तो हिंसा होती ही होती है, वो तो हर बार पोस्ट पोल। 2021 से लेकर 26 तक 5 साल तक जो एंटी हिंदू जेनोसाइड और सारी घटनाएं चली हैं वहां पर, वो पोस्ट पोल वायलेंस। तो हमने आपने भी अपने एक वीडियो में बात की थी कि शुभेंदु जी को एक कमीशन बनाना चाहिए, एक पूरी इंक्वायरी सेटअप करनी चाहिए कि कितनी महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ। और ये शुभेंदु जी ने कर दिया है। 2021 के बाद कितनी घटनाएं हुई, कितने अत्याचार हुए, एक बकायदा कमीशन बना है। दुनिया के कमीशन बने भारत में, अरे ये कमीशन, वो कमीशन, इनकी हत्या का कमीशन, वो दंगे का कमीशन। बंगाल पे क्यों नहीं बनेगा कमीशन? ममता बनर्जी क्या कर रही थी? यही ममता बनर्जी थी ना जिसने लालू यादव का गुब्बारा फोड़ दिया था कि अरे हम जब बने, हम रेलवे मिनिस्टर, तो हम तो प्रॉफिटेबल बना दिए रेलवे। और ये दिल्ली मीडिया ने पूरा चढ़ के बताया। 2004 से 2009 तक लालू यादव रेलवे मिनिस्टर, उसने रेलवे को प्रॉफिट में ला दिया। और ममता बनर्जी आई, उसने अगले दिन व्हाइट पेपर लॉन्च कर दिया, बोला कि झूठ बोल रहे हैं सारे, पागल बनाए, पूरा रेलवे बेच दिया इसने। और अब कहानियां चल रही हैं कि जमीनों मतलब नौकरी के लिए जमीनें इसने ले ली, पता नहीं क्या क्या किया, पूरा खानदान। ऐसे लोगों को नेता ना बनाऊं, इसलिए अमेरिका में बैठा एक आदमी कह रहा है कि अरे भारत के लोग कॉकरोच हैं। खैर, इन लोग का इलाज वही है, चप्पल अलायंस पार्टी जो बनाई गई है, तिलचट्टा मुक्त भारत। देखिए, कॉकरोच के, अरे राजदीप का ट्वीट है, डू यू नो गायत्री जी? राजदीप ट्वीटेड when the handle of cockroach जनता party was restricted in India. Rajdeep tweeted कि it's a warning, cockroach have survived nuclear wars and what not, cockroach will come up again। कुछ ऐसे ही अंग्रेजी में जो झाड़ता है वो क्या है उसमें, कि हम्म। भारत सरकार ने ये इनका हैंडल, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल बैन कर दिया एनआई भारत ने में। एनआई ने इनके ऊपर काफी बड़े एक्शन लेने शुरू कर मैं दिए हैं। अभी उस पर एकदम एग्जैक्टली आ रहा हूँ कि वाई एनआईए गॉट इन्वॉल्व। बेटा राजदीप, न्यूक्लियर वॉर से तो बच जाओगे, पर हवाई चप्पल से कैसे बच जाओगे? तुम चप्पलों, खुद ही कह रहे हो कि तुम चप्पल लायक हो, तो चप्पल से, और इसीलिए चप्पल अलायंस पार्टी भी आ गई है। ठीक है, फाइन, पार्टी नहीं, सब इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया वॉर चल रही है। बट गायत्री जी, है क्या ना, आज के यंगस्टर्स को, 2026 के यंगस्टर्स को, भाई कोई बच्चा होगा जो 2014 में 10 साल का रहा होगा, 8 साल का रहा होगा, आज वह 22 साल का है, 22 साल का है, 23 साल का है, उसको हवा नहीं है कि 4 से 14 के बीच में हुआ क्या था भारत के साथ। अब क्या है कि उसके पास रेफरेंस नहीं है। जो यंगस्टर्स आ रहे हैं जो 2029 तक जाएंगे, बनेंगे, वोटर बनेंगे, उनके पास एक पास्ट रेफरेंस नहीं। उस जनता को भ्रमित, उसकी संख्या भी ज्यादा है, हमारे भारत का एक डेमोग्राफिक जो है उसमें यूथ का बहुत बड़ा रोल है, उसकी संख्या भी ज्यादा है। ये उसको भ्रमित करने का प्रयास है कि सरकार तो चेंज हो जानी चाहिए। क्यों चेंज हो जानी? क्योंकि उससे वो एक इंस्टाग्राम हैंडल बैन कर देती है सरकारें, और ये नेटफ्लिक्स, अमेजोन और यूट्यूब और इनके माध्यम से बताया जा रहा है कि तुम्हारी याद है आवाज बंद कर दी। नेपाल में दंगे वहीं से शुरू हुए थे जब सोशल मीडिया बैन कर दिया गया था। यस, ठीक है। तो ये जो नई जनता है ना, इसको भ्रमित किया जा रहा है। और उसको भ्रमित करने के लिए कहाँ से किया जा रहा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, और ये बिग टेक के प्यादे हैं, और इसमें सब शामिल है। नेटफ्लिक्स अपना काम कर रहा है, अमेजोन अपना काम कर रहा है, यूट्यूब अपना काम कर रहा है,
आपका ये ट्विटर हैंडल अपना काम कर रहा है, और आपका इंस्टाग्राम तो भाई बर्बाद कर ही रहा है, वो तो एक अलग कहानी खेल रहा है, तो सॉफ्ट पॉर्न का अड्डा हो गया है। तो कौन लोग, जितने दो कौड़ी के स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, वो बहुत एंटी बातें कर रहे हैं, एंटी भारत बातें कर रहे हैं, और सटल वे में प्ले करते हैं। एक लड़का है, वो भी नया नया टीचर बना है, एक और बड़ा ग्रुप है यूट्यूब पर, वो टीचर बन गए हैं सब, और जनता को प्रभावित कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि सरकारों को तो चेंज हो जाना चाहिए, हर बार जनता को सरकार चेंज कर देना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछली सरकार की गलतियां नई सरकार आती है तो वो बताती है। तुम्हारा कांग्रेसियों की सरकारों का जो लॉजिक है, वो तुम भाजपा पे कैसे डाल सकते हो? सरकार सभ्यताओं की कंटिन्यूटी के लिए, सभ्यताओं के फलने फूलने के लिए, आपको उस जमीन की सभ्यता से संबंधित जो राजनीतिक शक्ति है उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो तुम्हारे पास भाजपा को हराने का या कोई तरीका नहीं है, और राहुल गांधी का तुम मतलब कुछ भी प्रो नहीं कह सकते हो, तुम बस कह रहे हो कि जस्ट फॉर द हेक ऑफ चेंज यू शुड चेंज द गवर्नमेंट। और ये फिजिक्स पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। एक वो अवध ओझा आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा था। एक प्रशांत आ गए हैं, कोई IITN, पता नहीं दिस दैट व्हाट नॉट, कि किचन जो है बंधन है, परिवार तोड़ने के कार्यक्रम चल रहे हैं। कर कौन रहा है, कौन इंस्टिगेट कर रहा है, और कौन इसको बेनिफिट बना रहा है, या कौन इसके लिए इंसेंटिव दे रहा है? छोटी छोटी बच्चियां 7 साल की 8 साल की रील बना रही है, नाच रही हैं, इसका इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव किसने दिया है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब इंसेंटिव दे रहे हैं इसके लिए। समाज को एक दिशा में ले जाना तो मीडिया ने आज से थोड़ी 100 साल पहले से कर रहे हैं। गांधी को महान मर्यादा दिया, और भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ध्वस्त कर दिया, वीर सावरकर को ध्वस्त कर दिया। गांधी महान है, नेहरू महान है। आज पता चल रहा है इनकी ये जब एक्चुअल एनालिसिस हो रही है कि कौन कहाँ स्टैंड करता था, कौन किसका एजेंट था, कौन भारत के लिए था, कौन भारत के लिए नहीं था, कौन अंग्रेजों का था। आज भी ये चल रहा है। ये जावेद अख्तर, सलीम, इन्होंने जो फिल्मों के माध्यम से सेकुलरिज्म परोसा, इसने क्या किया है? सिर्फ परिवार तोड़े हैं हमारे, लव जिहाद को बढ़ावा दिया है, और क्या किया इन्होंने? हिंदू हम्म। अपने देवी देवताओं से रूठ जाए और उनको बोले कि हाय तुमने, खुश तो बहुत है बट तुम, अभी इत्यादि इत्यादि। हम्म, या अभी एक बहुत फनी जो चल पड़ा है वो है ऑगी जनता पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी। वेरी वेरी फनी। बट ऑगी जो दिखा रहे हैं, दे आर मतलब उनके पैरोडी अकाउंट्स भी आने शुरू हो गए, उनके भी फॉलोअर्स बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑगी जनता पार्टी कहती है हम एनिमल्स की सुरक्षा में बिलीव करते हैं, हम कॉकरोच को मार धूल चटाने की तैयारी में मैदान में उतरे हैं। ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पे बड़ी ये मजे ले रहे हैं लोग। आई मीन, नहीं नहीं इज नहीं इट? नहीं नहीं, गायत्री जी, दिस इज सीरियस। आपको याद दिस है इज, कैम्ब्रिज एनालिटिका एक नाम का एक था फर्म, हाँ बिल्कुल। 2019 का इलेक्शन वो थोड़ा सा चेंज करने आया था, ये थोड़ा सा भ्रमित करने आया था, और ये इन्होंने अरब स्प्रिंग करा रखा था सोशल मीडिया के माध्यम से। ये जो जेलेंस्की पैदा किया है, ये सोशल मीडिया का है। ये जो बालेंशाह रैपर पैदा किया है, ये यूट्यूब का पैदा किया हुआ है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक के थ्रू कर रहा था वो, क्योंकि उस वक्त का जो सबसे प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म था फेसबुक था। पकड़ा गया, कह रहा अलग कहानी, इंडियन जनता नहीं झांसे में आई, नहीं आती झांसे में तुम्हारे। लेकिन यंग जनता को भ्रमित करने के लिए क्या करते हैं ये, कि जो इनका जो एजेंडा चलाने वाले हैंडल्स हैं उसको बहुत पुश करते हैं, और जो इनके एजेंडा को काउंटर करने वाले हैंडल्स हैं उसको बहुत कट डाउन करते हैं। आप तो स्वयं चैनल रन करती हैं, आपको तो पता ही बात। मैं सबसे ताजा तरीन उदाहरण दूं, जिस इस दो कौड़ी के टीचर की बात मैं कर रहा हूँ, जो कह रहा ऐसे हिल हिल के बात करता है, पता नहीं कैसे करता है। लल्लन टॉप से निकला हुआ एक आदमी है, उसने अपना एक नया चैनल खोला यूट्यूब का, 6 महीना पहले चैनल खोला, ये 7 महीना, 20 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं उसके। आपसे बेहतर कौन जानता है ना? उसके व्यूज आ रहे हैं, उसको जनता में पुश किया जा रहा है। नीट पर स्टूडेंट, हमने आपने एक दो बार बात की है, स्टूडेंट्स को भी इंस्टिगेट करने के लिए यूट्यूब लगा पड़ा है। और न सिर्फ यूट्यूब, यूट्यूब अपने चेहरों के माध्यम से, उसमें भारतीय इन्वॉल्व है, भारतीय जर्नलिस्ट इन्वॉल्व है, कि कहीं तो इनका मन भ्रमित हो जाए, कहीं ये नाराज हो जाए, कहीं कुछ वोट कम कर दें। 29 की तैयारी आज से नहीं भाई, अब सिर्फ भाजपा ही तैयारी थोड़ी कर रही है। और अब किसी भी ये क्या कहते हैं, मुसलमान वोट बैंक समर्थित लोगों को, इनको कोई कार्यकर्ता नहीं चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से समर्थन मिल रहा है। भाई
भारत में जो 25 यूट्यूब चैनल है, जो टॉप के 25 यूट्यूब चैनल है जो राजनीति में बात करते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही सो कॉल्ड राष्ट्रवादी है, वो भी पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी नहीं है, वो भी अपना खेल खेलता है। जी 25 में से 24 एंटी राष्ट्रवाद, एंटी भारत, एंटी राष्ट्र, एंटी भाजपा ही सारे के सारे क्यों हैं? जो टॉप के चैनल्स हैं, यूट्यूब पुश करता है। जी। तो कमिंग बैक टू जैसे इनका जो मैनिफेस्टो है थोड़ा हटके, थोड़ा अच्छा भी लगा मुझे देख के। फ्री हेल्थ केयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेल्टर्स, रोज़ाना फीडिंग मतलब जानवरों के लिए, एडॉप्शन कैंपेन, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत सारी सुविधाएँ, उसके साथ-साथ उनके ऊपर बहुत ही पॉज़िटिव पोस्ट भी इन्होंने डाली वो हैं 1-2। स्वतंत्रता सेनानी जिंदा बचा है आज की डेट में। जी, तो इस तरीके के इनका है जो भी जिस तरीके से प्रो डेवलपमेंट है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, इस तरीके के इनके कई शेल्टर्स हैं। बट मैं वापस आऊँगी, एनआईए इनके ऊपर काफ़ी सख्त हो गया है कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर, बिकॉज़ जैसा भी आपने कहा इनको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, मज़ाक नहीं है ये। जी। नहीं, देयर वाज अ रीजन पबजी वाज बैंड, देयर वाज अ रीजन टिकटॉक वाज बैंड इन इंडिया। मोदी जी ने स्वयं आके बैन किया था, चाइना के बहुत सारे ऐप बैन किए थे। हुँ, आपके तो इन पे बच्चों क्या को क्या दिमाग डेवलपमेंट आई है? इनके ऊपर क्या चल रहा है एनआईए की तरफ से? क्योंकि मैंने सुना, अच्छा, ये इन लोगों का मीट होना हुआ था बैंगलोर में टाउन हॉल में। इन्होंने पूरे सोशल मीडिया में अनाउंसमेंट भी कर दी थी, पर कर्नाटका पुलिस ने मना कर दिया है, दे विल नॉट बी अलाउड। जी। कर्नाटका पुलिस तो कांग्रेसियों की है। ये तो वही हो गया कि अभी 8 मार्च को उतर रहे थे, रामलीला में जा रहे थे, फिर कहे कि नहीं नहीं वहां तो हमको रोक दिया गया है, कोई 50 आदमी नहीं पहुंचा, लेकिन हमको रोक दिया गया था इसलिए हम जा नहीं पाए। वही कर्नाटका वाला है कि एक न्यूज डालने में क्या जाता है, एक वन पेजर वर्ड पर लिख के छोड़ देने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, नथिंग। इन जो भी जैसा भी है, पॉइंट इसकी ये कर क्या रहे हैं, ये डेली बेसिस पे हमारी यंग जनता को भ्रमित कर रहे हैं। कैच देम यंग इज अ कैच फ्रेज ऑफ लेफ्टिस्ट, कि बच्चों के दिमाग को पहले पकड़ लो, कैच देम यंग, जब वो यंग हो और आप अपना एजेंडा डाल दो, फिर उसके बाद वो अपने माँ बाप से और इधर लड़ लेंगे, उधर लड़ लेंगे, हिंदू धर्म से लड़ लेंगे, देश से लड़ लेंगे, सबसे लड़ लेंगे। और ये उन्होंने आज से नहीं किया, उनका वही एजेंडा रहता है, दैट इज वेयर दे सक्सीड। यंग बच्चों को हमेशा, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बात हो रही थी एक जानने वाले बच्चे से, उसके स्कूल में चल रहा है गॉड वर्सेस रिलीजन, सॉरी गॉड वर्सेस साइंस, रिलीजन वर्सेस साइंस। अब उसमें हिंदू धर्म पे जो है बहस चल रही है कि हिंदू धर्म जो है साइंस नहीं चाहता, साइंस का हिंदू धर्म मैंने कहा भाई कंसेप्ट ही तुम्हारा नहीं है, ये तो क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट है ना। टीचर्स को पूरे स्कूल में डिबेट चल रही है फॉर एंड अगेंस्ट, हिंदू धर्म ने कब साइंस को अपोज कर दिया। इस तरीके से भ्रमित करते हैं छोटे बच्चों को, 4th क्लास 5th क्लास 6, आज की डेट में सबके पास मोबाइल है। जो इंस्टाग्राम देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे राष्ट्रवादी हैं कहाँ, कुछ नहीं। जी। तो पॉइंट सो इज, एनआईए का जी जो एनआईए का है, इनकी फंडिंग के ऊपर एक स्क्रूटनी स्टार्ट हो चुकी है। उसके साथ-साथ इनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? कैसे एक बॉस्टन में बैठा हुआ बंदा पार्टी स्टार्ट कर सकता है? हू आर द पीपल सपोर्टिंग? कहाँ-कहाँ के इनके पार्टी वो नहीं है, इट्स नॉट अ इनके पॉलिटिकल कहाँ, पार्टी। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, आई एग्री विद यू, बट जिस तरीके की इन्होंने मैसिव सपोर्ट ओवरनाइट इन्होंने सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया, तो वो कहाँ-कहाँ से इनको सपोर्ट आ रहा है सोशल मीडिया में, वो तो हमने सभी ने देख लिया कि 49% पाकिस्तान से, 14% बांग्लादेश से वो आया हुआ है। बट कौन-कौन से साइट्स हैं, कौन-कौन से सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, नंबर क्या है, सबके फ़ोन नंबर्स क्या हैं? बिकॉज़ आज की डेट में जब तक आप फ़ोन नंबर नहीं डालते, तब तक ट्विटर पे भी आपका ब्लू टिक अकाउंट नहीं आता है। उस तरीके की एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, क्रैकडाउन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। मज़ा अब 2 दिन वेट करिए, ये कॉकरोच जनता पार्टी गटर में ही नज़र आएगी। क्योंकि ऑनलाइन ये सब चीज़ें होती नहीं है, पाकिस्तान वाले वोट करने आएँगे नहीं, आप जनता को भड़काने की कोशिश करते रहो, वो भजन क्लबिंग करते रहेंगे। अब आप बंगाल में देखो, तो वहाँ पे नाचो-रे-माँ खूब चल रहा है बच्चों के बीच में, भजन कीर्तन चल रहा है, भजन क्लबिंग जिसको मैं बोलती हूँ, मतलब जो हमारा फेवरेट टर्म है, वो स्टार्ट हुआ है। बट इसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। एनआईए हैज़ टेकन अ नोट, थैंकफुली, अर्ली आई वुड से, एंड नाउ बिग दिस थिंग इज़ हैपनिंग ऑलरेडी। सोशल मीडिया एक बार हैंडल जो कैंसल किया था, उसके बाद ये दोबारा आ गए थे, एंड ट्रस्ट मी संदीप भाई, 2 घंटे के अंदर देवर 35,000, मतलब जो अभी तक मेरा नहीं है, बल्कि मेरा कितने लंबे टाइम से मेरा ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल गायत्री ट्विटर जी, हैंडल हो या पर्सनल। जी। जब प्लेटफॉर्म ही आ जाएगा, इंस्टाग्राम नाम का प्लेटफॉर्म, मेटा नाम की कंपनी, फेसबुक नाम की कंपनी, यूट्यूब, गूगल, अल्फाबेट नाम की कंपनी, जब वही उतर आएगा कि मुझे भारत पे कंट्रोल करना है,
तो ये नंबर तो उनके हाथ है, खेल है, जरा सा कोड इधर उधर किया, खत्म कहानी। आपका रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उनका चढ़ा दिया। बिल्कुल ज्यादा सही। जनता को वो दिख रहे हैं, आप और हम नहीं दिख रहे हैं। ये तो हमेशा से करते रहे वो लोग। जी। ट्विटर जब जैक डॉर्सी के हाथ में था यही चलता था, और एलन मस्क भी यही करता है। एलन मस्क के एक्स जो भी ट्विटर चल रहा है उसमें दो कॉलम आते हैं, एक फॉलोइंग और एक फॉर यू आता है। फॉर यू पहले आता है, फॉलोइंग बाद में आता है। आप जिसको फॉलो करते हैं आप उसके ट्वीट्स फॉलोइंग में देख सकते हैं, पर जैसे ही आप फॉर यू पे जाते हैं आप देखिए विशुद्ध लेफ्टिस्ट एजेंडा चल रहा है फॉर यू पर। और आधी से ज्यादा जनता को पता ही नहीं चलेगा कि फॉर यू देख रही है या फॉलोइंग देख रही है। जी, बिल्कुल ये सही। सब गेम, कोई कम नहीं है, भारत के साथ सब खेलना चाह रहे हैं, और अमेरिका तो सदैव खेलना चाहता है। क्या अमेरिका पसंद करता है मोदी जैसा नेतृत्व भारत में? कतई नहीं। जी, उनको भी पता है योगी को हटाना है, कुछ भी करना है। 2024 में जो रिजल्ट्स आए कहाँ से कम आए? आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, ये क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनता को बता रहे थे? नहीं, यूट्यूब, फोन, इनके माध्यम से बताया जा रहा था। इनकी रीच है, बिल्कुल इनकी सही। रीच है। जी। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, ऑल्टरनेट मीडिया का शॉर्ट्स, दी ऑल्टरनेट शॉर्ट्स ऑल्टरनेट मीडिया करके हमने स्टार्ट किया, जहाँ पे शॉर्ट्स हमारे इस वक्त अपलोड होते हैं डेली। हमारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल दी ऑल्टरनेट मीडिया एक्स के नाम से है, प्लीज उसको भी लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। इसी के साथ अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आप हमें कंट्रीब्यूट, डोनेट और मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। अरे